हेलो फ्यूचर डॉक्टर, दिस इज़ डॉक्टर आरती है। सो अब तक हमने आप लोगों को क्लास 11th का चैप्टर 19 तक एमसीक्यू सीरीज़ करवा दिया है बायोलॉजी का। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। तो आज हम टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं हर क्लास की तरह, जो आपकी नीट 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच प्रोटीन फॉर्म्स द थीन फिलामेंट इन स्केलेटल मसल। कौन सी प्रोटीन बनाती है थीन फिलामेंट स्केलेटल मसल में। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए मायोसिन, ऑप्शन बी एक्टिन, ऑप्शन सी टाइटिन, ऑप्शन डी ट्रोपोनिन। तो अपना आंसर जाएगा ऑप्शन बी actin, because actin is the protein responsible for forming the thin filament in skeletal muscle, which along with myosin contribute to muscle contraction। यहाँ पे एक्टिन तो देखिए अपना काम करती है और मायोसिन भी प्रोटीन होती है जो इसमें हेल्पफुल होती है। तो अपना ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The neurotransmitter release at the neuromuscular junction for muscle contraction is। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सेरोटोनिन, ऑप्शन बी डोपामिन, ऑप्शन सी एसिटाइल कोलिन एंड द डी गावा गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसिटाइल कोलिन, बिकॉज एसिटाइल कोलिन्स is the neurotransmitter that transmit the signal from a motor neuron to a muscle cell leading to muscle contraction। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसिटाइल कोलिन। एक तरह का केमिकल होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। चलिए देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स द इंडिविजुअल मसल फाइबर फ्रॉम इच अदर। ऑप्शन ए पेरीमाइसियम, ऑप्शन बी इपीमाइसियम, ऑप्शन सी एंडोमाइसियम, ऑप्शन डी सर्कोमियर। तो अपना आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी इंडोमाइसियम, बिकॉज इंडोमाइसियम इज द कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड इंडिविजुअल मसल फाइबर विद इन ए मसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपोनेंट ऑफ द सर्कोमेयर शॉर्टेंस ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है ए बैंड, ऑप्शन बी आई बैंड, ऑप्शन सी एच जोन एंड द डी जेड लाइन। आप लोग देखे होंगे जब सार्कोमियर एक मसल का एक बनते हैं, मसल जैसे फॉर्म होता है, तो उसमें सार्कोमियर लाइन भी होता है। ए बैंड होता है जिसको डार्क बैंड बोलते हैं, आई बैंड होता है, लाइट बैंड होता है, वो एच जोन भी होता है और उसमें जेड लाइन भी होती है। तो अपना इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा शॉर्टर ड्यूरिंग शॉर्टेन के लिए बोल रहा है ना, सार्कोमियर शॉर्टेंस के लिए, तो अपना एच जोन होता है। तो ऑप्शन सी अपना आंसर आ जाएगा ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द एच जोन। जो कि एच जोन कहाँ होता है, ये एक रीज़न होता है विद इन द ए बैंड के बीच में होगा एच जोन। शॉर्टेंस एज एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के को शॉर्टन करेगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए मसल्स फाइबर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड ए। ऑप्शन देखते हैं मायोफिब्रिल, सार्कोमियर, मायोसिन फिलामेंट एंड जेड लाइन। तो अपना बी आ जाएगा। बहुत ही अच्छा और रिपीटेड क्वेश्चन है सार्कोमियर, बिकॉज सार्कोमियर आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल्स फाइबर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच प्रोटीन कवर्स द एक्टिव साइट एंड एक्टिन मॉलिक्यूल्स एंड प्रिवेंट्स मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एट रेस्ट। ऑप्शन देखते हैं मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन एंड टाइटिन। तो अपना जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन सी ट्रोपोमाइसिन, बिकॉज ट्रोपोमाइसिन्स कवर द एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन and they're preventing myosin from binding and causing muscles contraction at rest। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द मसल्स अटैचमेंट टू ए फिक्स्ड बोन इज टर्म्ड एज। ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन नंबर ए इज टेंडन, बी लिगामेंट, सी ऑरिजिन एंड डी इंसर्शन। तो अपना आंसर चला जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी ऑरिजिन, बिकॉज द ऑरिजिन रेफर्स टू द मसल्स अटैचमेंट टू द फिक्स्ड बोन ड्यूरिंग मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, what is the role of calcium ion, what is the role of calcium ion in muscles contraction? क्या रोल होता है कैल्शियम आयन का मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान? ऑप्शंस ए इज act as an energy source, and the B release neurotransmitters, and the C activate myosin heads, D bind to troponin and initiate contraction। तो अपना देखिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए पूछ रहा है तो ऐसे भी अपना आंसर देखिए डी जाएगा, बाइंड टू ट्रोपोनिन एंड इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन। बाइंड करेगा कैल्शियम किससे? ट्रोपोनिन से, और क्या करेगा एक उसके वजह से क्या हो जाएगा, कॉजिंग ए कन्फर्मेशनल चेंज होगा, जिसको जो मायोसिन जो अलाउ करेगी वाइंड, एक्टिन से वाइंड होगी और इनिशिएट कर देगी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल? कौन सा मसल्स वॉलेंट्री कंट्रोल के अंडर है? कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स या नन ऑफ दीज? तो स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉलेंट्री कंट्रोल में है। आप हाथ चाहेंगे ऊपर करना, ऊपर करेंगे, हाथ को हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह की तरफ लेते हैं, तो आप जैसे भी स्केलेटल मसल्स को मूव करेंगे तो वो वैसे ही होगा। तो ये वॉलेंट्री होता है, ना कि इनवॉलेंट्री। तो अपना क्या हो जाएगा, स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री मसल्स हो जाएगी। वहीं पे स्मूथ और कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, बिकॉज इन दोनों को हम अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते हैं। कार्डियक मसल्स को वो खुद कॉन्ट्रैक्ट होगी, हार्ट बीट खुद आएगा, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो एक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के थ्रू होगी, ना कि हमारे मर्जी से। हमारे मर्जी से क्या है, स्केलेटल मसल्स वर्क करती है, हमारे अंडर होती है, हमारे वॉलेंट्री के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन एसिटाइल कोलिन टू टर्मिनेट इट्स एक्शन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? ऑप्शन ए एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, फॉस्फेटेज। तो अपना आंसर आ जाएगा, पहले भी हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लिए या फिर ट्रांसमीटर के लिए देख चुके हैं कि एसिटाइल कोलिनेस्टर जो एंजाइम होगा ये एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करती है और टर्मिनेट करती है इसके एक्शंस को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, मसल्स फटीग is primarily caused by an accumulation of, option A is carbon dioxide, option B is lactic acid, and the C oxygen, and the last one D is ATP। तो अपना आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज मसल्स फटीग अकर due to the accumulation of lactic acid, which is a byproduct of aerobic metabolism during instant muscles activity। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, वैसे भी देखते हैं कि जब हम लोग थक जाते हैं तो हमारे मसल्स में क्या चीज़ एक्यूमुलेट हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड। जब आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेंगे तो फिर लैक्टिक एसिड क्या होता है, वो जम जाता है हमारे काफ मसल्स के पास, हमारे थाइज़ वाले मसल्स के पास। तो ये उस एक्यूमुलेट हो जाता है लैक्टिक एसिड, जिससे हमें फटीग फील होता है, मसल्स फटीग हो जाते हैं वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू इज फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? किस टाइप के मसल्स बोल रहा है, वो ब्लड वेसल्स में एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए इज स्केलेटन मसल्स, ऑप्शन बी कार्डियक, एंड द सी स्मूथ, एंड द डी स्ट्रैटेड। स्ट्रैटेड इज द इपिथेलियल मसल्स का एक टाइप है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा है, ब्लड वेसल्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अपना स्मूथ मसल जो होता है ये प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्मूथ मसल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच आयन इज इसेंशियल फॉर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम द साइनेप्टिक वेसिकल्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, एंड द सी कैल्शियम, एंड द डी क्लोराइड। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल?
देन द कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज के लिए ये इसेंशियल होता है अपना कैल्शियम आयन, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द मसल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड रिलीजिंग। अभी फिर से वही आ गया, रिलीजिंग एंड स्टोरिंग। तो अपना आंसर कुछ नहीं, क्या आ जाएगा, कैल्शियम आयन डायरेक्टली, बिकॉज अपना ये सोडियम पोटेशियम सब दे रखा है, लेकिन जो रिलीज और स्टोर करेगा ये कैल्शियम आयन ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन दैट रिजल्ट इज इन नो चेंज इन मसल लेंथ आर टर्म एज। मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेकिन मसल्स के लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रेशन, एंड द बी आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन सी इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रेशन, एंड डी आइसोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन। तो अपना आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी आइसोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज आइसोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन अकर व्हेन मसल जनरेट फोर्स विदाउट चेंजिंग देयर लेंथ। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। सो अब हम लोग कल के क्लास में लेंगे चैप्टर 21 का। सो आई थिंक अब हम लोग का क्लास 11 तो ऑल ओवर कंप्लीट होने वाला है और जनवरी भी आ गया है, 2024 की बिगनिंग हो गई है। तो अब हम लोग थोड़ा सा रैपिड में करेंगे एंड क्विक रिवीजन करेंगे आप लोग का। अब हम लोग क्लास 12 के भी MCQ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिन में। जो लोग हैं चैनल पे नए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। और जो भी आपको लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन चाहिए या इससे थोड़ा लेवल डाउन चाहिए, हाई चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।